अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तकरीबन 3 साल मुकम्मल होने के बाद हुकूमत ने एक जारहाना पोजीशन ले ली है। ना सिर्फ अपनी पार्टी के अरकान को खबरदार कर दिया है, बल्कि नून लीग को भी दिफाई पोजीशन में डाल दिया है। वो हुकूमत जो बजट से पहले अपोजिशन और अपनी पार्टी के दबाव में थी, आज उसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहा है। वो पार्टी अरकान जो हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे थे, आज वो खुद दबाव में आ गए हैं। पहले नजीर चौहान को जहांगीर तरीन के कैंप से तोड़ा गया और अब बाकायदा जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान से इस्तीफे तलब किए जा रहे हैं, जिससे ग्रुप के अरकान में बेचैनी पैदा हो गई है। हुकूमत के जारहाना इकदामात से इमरान खान के करीबी साथी ओन चौधरी भी बच नहीं पाए और उन्होंने वजीर आला पंजाब के स्पेशल कोऑर्डिनेटर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। आज ओन चौधरी ने इस्तीफा देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने खुले दिल के साथ तहरीक इंसाफ की खिदमत की और मकसद के लिए अपनी पार्टी और खानदान को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। मगर अफसोस की बात यह है कि इसका सिला मुझे ये दिया गया कि वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी की तकरीब से पहले ही मुझे हटा दिया गया। ओन चौधरी के मुताबिक फिर मुझे बगैर किसी पोर्टफोलियो के वज़ीर आला का मुशीर बना दिया गया और एक बार फिर मुझे गैर मुहज़्ज़ब तरीके से हटा दिया गया। मैंने ये भी तस्लीम कर लिया और आज मुझे वज़ीर आला ऑफिस से कहा गया कि मैं खुद को जहांगीर तरीन ग्रुप से अलहदा करूँ, वरना वज़ीर आला के स्पेशल कोऑर्डिनेटर की हैसियत से इस्तीफा दे दूँ। सब जानते हैं कि जहांगीर तरीन वो शख्स है जिसने तहरीक इंसाफ की जिद्दोजहद में अहम किरदार अदा किया। 2018 में तहरीक इंसाफ की कामयाबी और सूबे और मरकज में पीटीआई की हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन की कोशिशों को मद्देनजर रखते हुए मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं तहरीक इंसाफ के सबसे वफादार रुकन से खुद को अलहदा करूं। इस पर मैं वज़ीर आला के स्पेशल कोऑर्डिनेटर की हैसियत से मुस्ताफ़ी होने को तरजीह देता हूं ताकि जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप के साथ खड़ा रहूं। इस इस्तीफे के बाद पंजाब के वज़ीर आला ऑफिस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ओन चौधरी को डी नोटिफाई कर दिया गया। एक तरफ तो हुकूमत ने अब बाकायदा जहांगीर तरीन ग्रुप पर दबाव डालना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से भी जवाब आया है। आज जहांगीर तरीन के करीबी साथी राजा रियाज ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हमसे इस्तीफे तलब किए तो हम भी तैयार हैं, जहांगीर तरीन को नहीं छोड़ेंगे, आइंदा चंद रोज में मुश्तरका फैसला करेंगे। दबाव डालकर इस्तीफे लेने से पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के एक अहम रहनुमा जो पंजाब असेंबली के रुकन भी हैं और मीडिया पर जहांगीर तरीन का भरपूर दिफा करते रहे, जब हमने उन्हें आज प्रोग्राम में आने की दावत दी तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई मैं तो खुद जहांगीर तरीन ग्रुप को छोड़ने का सोच रहा हूं। सिर्फ यही नहीं, पंजाब के सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान जो 2 दिन पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजीर चौहान के साथ खड़े नजर आए, जिसमें उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप से अलहदगी का ऐलान किया था, आज उन्होंने इस पूरी सूरत हाल पर रद्द अमल देते हुए कहा कि पार्टी में एक सोच है जिसका नाम इमरान खान है। जिन्हें शक है वो इस्तीफे देकर आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जहांगीर तरीन खुद को एहतसाब के अमल में शामिल करें। मैं समझता हूं कि ओन चौधरी साहब और राजा रियाज साहब अपनी हैसियत और अपनी औकात से ज्यादा बातें कर रहे हैं। राजा रियाज साहब को भी मैं चैलेंज देता हूं कि अभी इसी वक्त रिजाइन दें और फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ लें, आजाद इलेक्शन लड़ लें। पता चल जाएगा कि तरीन साहब को जियो टीवी के जरिए से मैसेज दूंगा कि जनाबे वाला ये ग्रुप शुरू वाली कहानी छोड़े, जो एहतसाब का एक प्रोसेस है उसके अंदर अपने आप को शामिल करें। तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पर यह लाइन ले रही है कि पार्टी में ग्रुप बंदी तस्लीम नहीं की जाएगी, क्योंकि बजट पेश होने से पहले पूरी हुकूमत इस ग्रुप के दबाव में आ गई थी। वज़ीर आज़म ने इस ग्रुप से मुलाकात की थी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस ग्रुप से मुलाकात की थी। जहांगीर तरीन केस पर सेनेटर अली ज़फ़र को रिपोर्ट बनाने की हिदायत की गई, जिसे जहांगीर तरीन ग्रुप ने न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि दावा किया कि अली ज़फ़र ने जहांगीर तरीन को क्लीन चिट दे दी है। मगर ये रिपोर्ट आज तक मंजर-ए-आम पर नहीं आई और जब हुकूमत जहांगीर तरीन के तहफ़्फ़ुज़ात सुने जा रही थी तो FIA ने अदालत को बताया कि जहांगीर तरीन और उनके बेटे को गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है। जहांगीर तरीन ने इस पर खुशी का इजहार किया और फिर सूबे और वफाक में बजट पास होने के बाद जब हुकूमत की मुश्किलात कम हुई तो अब रवैया जारहाना हो गया है। फवाद चौधरी साहब जो बजट से पहले जहांगीर तरीन ग्रुप से मिलने गए थे, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उनके नुक्ते नज़र में वजन है, पार्टी को उनके तजर्बे से इस्तिफादा हासिल करना चाहिए। हम सारे एक ख़ानदान हैं और ख़ानदान के अंदर कई दफ़ा ऐसी हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन का फुकदान हो। यहाँ पर भी एक सियासी और इंतज़ामी जो हमारे राबता कार है या कोऑर्डिनेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत थी। हमने जो तमाम नुक्ता नज़र है वो बड़ी तफसील से सुना है। इनके जो नुक्ता नज़र है उसमें भी बड़ा वज़न है। ये वो लोग हैं जिनसे हमारी पार्टी को इस्तिफादा करना चाहिए, इनके तजुर्बे से, इनकी जो बातें हैं उससे। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का चीनी के बाद सबसे बड़ा बद इंतजामी और मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का स्कैंडल LNG में बन रहा है। गुज़िश्ता बरस LNG की कीमतें गिरी तो फौरी तौर पर तवील मुद्दती मुआहदे करने के बजाय हुकूमत ने गुज़िश्ता हुकूमत के तवील मुद्दती मुआहदों पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया और आज हुकूमत ने बयान जारी किया है
कि LNG की कीमत एक साल में 89% बढ़ी है। पिछले साल LNG $6.5 की थी, आज $12.7 की है। महंगी गैस खरीदेंगे तो महंगी बिजली ही बेचेंगे। और एक दफा फिर वजीर आजम को गलत मालूमात दी जा रही है। कल पाकिस्तान ने तारीख की महंगी तरीन LNG खरीदी है और फिर उसे 2.1 अरब रुपए की बचत के तौर पर पेश किया जा रहा है। PSO के मुताबिक उन्होंने अपने ही पिछले मनसूखशुदा टेंडर के मुकाबले में अच्छी फैसला साजी के साथ मुल्क के 2.1 अरब रुपए बचा लिए हैं। यानी देर करने की वजह से $20 या 27% से ऊपर का स्लोप का एक ही सप्लायर आया। उस वक्त बैनुल-अक़वामी मार्केट में सौदे $15 पर हो रहे थे। PSO को $20 का सप्लायर मिला, यानी मार्केट रेट से $5 या तकरीबन $15 मिलियन महंगी ऑफर आई। और जाहिर है इसे खरीदने में मुल्क का नुकसान था, क्योंकि $20 की LNG से जो बिजली बनती वो फर्नेस ऑयल की बिजली से भी महंगी होती। और वैसे भी बैनुल-अक़वामी मार्केट में इस वक्त कीमत $14 से $15 थी। तो $20 की ऑफर कबूल क्यों करनी थी? इसलिए टेंडर को मंसूख करके नया टेंडर किया गया और फिर $15.92 या फिर 22% का स्लोप आया, जो मौजूदा बैनुल-अक़वामी मार्केट रेट के आसपास है। और इस रेट से पाकिस्तान ने सितंबर के लिए अपनी तारीख की महंगी तरीन LNG खरीदने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो अपने ही मनसूखशुदा टेंडर से मवाजना करके कौम को बताया जा रहा है कि हमने असल में मुल्क के 2.1 अरब रुपए बचा लिए हैं। इस साल अगस्त में 22% का महंगा तरीन टेंडर खरीद कर भी हुकूमत अपने आप को क्रेडिट दे रही है। पिछले साल अगस्त में कोरोना के दौरान जब कीमतें क्रैश कर गई थी तो 5.7% का सस्ता तरीन कार्गो खरीद कर भी हुकूमत इसका क्रेडिट अपने आप को दे रही थी। यानी जब हुकूमत का दिल चाहता है एक एक टेंडर का क्रेडिट लेती है, फिर वक्त पर फैसला ना करने और महंगा खरीदने का सवाल हो तो मीडिया पर तनकीद करती है कि हमारे हर टेंडर पर सवाल किया जा रहा है। रहीम यार खान में मंदिर पर हमले को 3 दिन हो गए हैं। आज कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुत्तफिका मजम्मती करारदाद मंजूर हुई है। हुकूमत और अपोजिशन एक साथ नजर आई इसकी मजम्मत करने में। पंजाब असम्बली में भी करारदाद जमा कराई गई है और आज ही सुप्रीम कोर्ट में भी मंदिर पर हमले से मुताल्लिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत हुई। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को चीफ जस्टिस की जानिब से सख्त सरजरिश का सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वाक़े को 3 दिन हो गए और एक बंदा भी पकड़ा नहीं गया। पुलिस की निदामत देखकर लगता है कि पुलिस में जोश और वलवला नहीं है। पुलिस के प्रोफेशनल लोग होते तो अब तक मामला हल हो चुके होते। मंदिर गिरा दिया, सोचें हिंदू बिरादरी के दिल पर क्या गुजरी होगी। सोचें मस्जिद गिरा दी जाती तो मुसलमानों का क्या रद्द अमल होता। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि एक 8 साल के बच्चे की वजह से यह सारा वाकया हुआ। पुलिस ने 8 साल के बच्चे को गिरफ्तार क्यों किया? 8 साल के बच्चे को मजहब का क्या पता? क्या पुलिस वालों के 8 साल के बच्चे नहीं होते? क्या पुलिस को 8 साल के बच्चे के जहन का अंदाजा नहीं है? चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि बच्चे को गिरफ्तार करने वाले SHO को बरतरफ करें। इस पर IG पंजाब ने मुतल्लिका SHO को बरतरफ करने की यकीन दहानी करा दी। आज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। मंदिर की मरम्मत और बहाली के लिए मुल्जिमान से पैसे वसूल किए जाएं। दूसरी जानिब आज कौमी असम्बली के इजलास में भी इस वाक़े पर बहस हुई और मुश्तरका मजम्मती करारदाद पास हुई। अपोजिशन ने भी और हुकूमत ने भी तकारीर की जिसमें मुश्तरका तौर पर इस हमले की मजम्मत की गई। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार के मुतालबे पर वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने खुद यह करारदाद ऐवान में पेश की। ये ऐवान बूंद शरीफ डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में मंदिर को तोड़ने और नुकसान पहुंचाने की सख्त मजम्मत करता है और इस दुख में हिंदू कम्युनिटी के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इसकी सख्त मजम्मत की है और मुल्ज़िमान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने के सख्त अहकामात दिए हैं। आईन पाकिस्तान अक़लियतों के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करता है। आईन पाकिस्तान अक़लियतों के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करता है और ये ऐवान भी इस अज़म का इआदा करता है कि अक़लियतों के हकूक़ और इबादतगाहों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस नुक्ते पर पूरी कौम हुकूमत एक है। इस्लाम अक़लियतों के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करता है। ये ऐवान हिंदू कम्युनिटी और पाकिस्तान हिंदू कौंसिल को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाता है।